हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की सच्ची और गहरी भावनाएं क्या है। ठीक है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार चल रहा है उनके मन में, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाते पे फोकस ना करे, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जीज पे करना है। ठीक है, जल्दी से ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का। आप चाहे तो ईश्वर का ध्यान भी कर सकते हो ताकि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आज ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ बैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, Page of Pentacles, The World. Okay. बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सो इसे हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग है। ओके, 12 जॉडिक साइन की रीडिंग है, फिर भी मैं साइन डिस्कस करूंगी, बताऊंगी मैं जो साइन आ रहे हैं यहाँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, डिवाइन गाइड करे और बताए 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, इनकी एनर्जी में 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी क्यों है, डिवाइन गाइड करे। ओके, सो ये पर्सन ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े या जिस भी तरीके का मन मुटाव रहा है ना, उस चीज को कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि आप इनकी दुनिया हो, आप इनके पास हमेशा रहोगे, चाहे आप दोनों के लाइफ में कुछ चीजें रहे ना रहे, बट आप दोनों हमेशा रहोगे। ठीक है, जैसे कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है ना वो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे कि इन्होंने आपको अपने रिश्ते में रखा, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बना के रखा, या फिर आपको अपना प्रेमी या प्रेमिका बना के रखा, जिस भी तरीके से इस व्यक्ति ने आपको जिस भी तरीके से इस रिलेशनशिप में रखने की कोशिश की, आपने हमेशा उसमें एडजस्ट करने की कोशिश की, राइट। बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले रहे हो, या फिर किसी तरीके से आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनको कनेक्ट करना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप जिस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे इस तरीके से रिलेशनशिप में रखे, या मुझे ये सारी ऑफर्स ये दे, चाहे वो मैरिज हो, कमिटमेंट हो, या साथ रहने की बातें हो, ये कुछ भी हो, ये मुझे अपने साथ रखे, एक कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप में जिस तरीके से दो लोग रहते हैं वैसे रखे। बट ये पर्सन जो है किसी भी तरीके से आपको उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे, या उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, या फिर आपने एक्सपेक्टेशंस कुछ और रखी थी, यहाँ पे आपको रियलिटी में कुछ और देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है आपसे काफी डिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग में ज्यादा ये पर्सन कंफ्यूज काफी रहता है, इनका माइंड सोच विचार बहुत ज्यादा करते हैं। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। यस, ये बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, अपना हर समय कहीं ना कहीं काम में लगाने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई डर नहीं है, कोई मेरे पास रहे तो भी सही है, कोई ना रहे तो भी सही है। इनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है ना कि लोग कभी नहीं समझ सकते। लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते हैं, लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बोल सकते हैं, बट उसके प्रति जो एक्शन होता है वो आपको खुद ही लेना पड़ता है। उसके प्रति जो कार्य होता है, यानी कि जो काम होता है वो आपको खुद करना होता है। इस बीच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा, इस बीच इनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा टूटा भी है। बहुत सारे लोगों ने इनके साथ हो सकता है कि छल करा हो, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ छल करने की कोशिश की, उस तरीके से इस पर्सन के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिससे इनको काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सोचा नहीं था, बट लोग जो है कहीं ना कहीं मेरे लिए इस तरीके की भावना रखते हैं। बट इनको ना ऑल ओवर अफसोस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने का अफसोस है इनको, या फिर लोगों के साथ इन्होंने रिलेशनशिप रखा, या लोगों के साथ घूमते फिरते थे, या लोगों को अपनी सीक्रेट्स बताते थे, जिसकी वजह से ये हर्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अपना लव देखो आपको कन्फेस तो करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। इवन ये आपको ड्रीम में भी देखते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं आपके प्रति। बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपना लव आपको दिखाए, किस तरीके से आपको कन्फेस करे, बिकॉज ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से डरते बहुत ज्यादा है। और ये भी एक सत्य है कि आपके बिना रह भी नहीं सकते। ये हमेशा अपने माइंड में क्वेश्चन करते हैं, या हमेशा अपने
अपने आप से पूछते हैं ना, तो इनको हमेशा आपकी तरफ ही इशारा मिलता है। ये एक ना ड्रीम वर्ल्ड में जीते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनका एक वर्ल्ड है और उसमें ना बहुत सारी, ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स बहुत है। इनकी जो जीवन है, ये पूरे जीवन में ना एक बनावटी दुनिया में ना खोए हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम अपने आप से कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, राइट, एक ड्रीमी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। यानी कि एक ड्रीम जैसे कि हमारा होता है कि हमें ये कार चाहिए, सपोज मान लीजिए, ठीक है, हमें ये कार चाहिए, हमें इस तरीके का घर लेना चाहिए, या मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा रूम, मेरा जो कमरा है वो ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ड्रीम करते हो ना, उसी तरीके से आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं एक ड्रीमी वर्ल्ड में खोए हुए से नजर आ रहे हैं कि इनका और आपका जब घर होगा, इनका और आपका जब रिश्ता होगा, तो वो किस तरीके से होगा। इस तरीके से ये पर्सन जो है सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये पर्सन आपको देखो छोड़ना नहीं चाहते, ये अभी भी कहीं ना कहीं प्यार में खोए हुए से नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं अब आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे देखो एक फीमेल सोई हुई है, राइट, और यहाँ पे ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव पका रहा है। यानी कि ये ड्रीम्स में ऐसा देख रहा है कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये ड्रीम्स में कहीं ना कहीं प्यार कर रहा है, ड्रीम में देख रहा है कि आप सोए हुए हो, ढेर सारा फ्लावर इन्होंने आपको गिफ्ट करा है, आप दोनों एक साथ हो, खुश हो। तो देखो एक ड्रीमी वर्ल्ड में ये जीते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड जिसको इन्होंने खुद क्रिएट करा है। यानी कि आपके पार्टनर ख्याली पुलाव में ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ज्यादा सब सोच विचार में ज्यादा दिख रही है आपके प्रति कि आप होंगे तो ऐसा करूंगा, वैसी करूंगी या वैसा करूंगा। इस तरीके से ये सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन ना आपके साथ लॉयल कभी नहीं रहे। ये आपको सुन के बुरा लगेगा, आप सोच रहे होंगे कि दीदी ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो इनसे प्यार करा है। बट यहाँ पे ना ये पर्सन पूरी तरीके से ये लॉयल नहीं हो पाए आपके लिए। इन्होंने हमेशा ट्राई करा कि ये हमेशा परफेक्ट बने रहे, आपके सामने हमेशा सत्य बोले, यानी कि हमेशा अपना ट्रू साइड आपको दिखाए। बट ये ना इनसे हो नहीं पाए। इन्होंने बहुत ट्राई करा कि ये परफेक्ट पर्सन बन सके आपके लिए, जस्ट ये आपके लिए कुछ ना सही, बट ये हमेशा लॉयल बने रहे। बट ये चीजें ना ये कभी कर नहीं पाए। ये लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट करते थे, लॉयल्टी आप डिजर्व भी करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि मेरा जो पर्सन है उसके पास भले कोई बड़ी महंगी चीजें हो ना हो, भले वो अमीर हो ना हो, बट उसके पास इतनी चीजें होनी चाहिए कि बस वो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ लॉयल रह पाए। हालांकि इस पर्सन ने वो भी चीजें आपके साथ नहीं निभाई। आप यहाँ पे देख रहे हो, इस कार्ड्स में देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए, बिकॉज ना कार्ड्स का एग्जाम्पल देने से ना आप बहुत जल्द समझते हो। यहाँ पे देखो, आप इस पर्सन के साथ हो, कितना हैप्पी हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, और इस पर्सन को देखो ये फोन पे बिजी है, ठीक है। यानी कि आपके अलावा भी ये एक अदर पर्सन को हैंडल करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक अदर पर्सन के लिए गिवन एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली बता रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में है, इसी वजह से जो है दरार आया हुआ है। यानी कि सिचुएशन ऐसी हो गई जिसमें आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाए। लॉयल्टी जो आप दोनों के बीच में थी वो ना बराबर रह गई है। यानी कि आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ ट्रस्ट ब्रेक करा है। यानी कि ये पूरी तरीके से आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं आपके पार्टनर, जिसका दुख आपको बहुत ज्यादा होता है। आप बहुत दुखी होती हो कि ये इंसान आपके होते हुए इस तरीके से कैसे कर सकता है, ये मेरे साथ तो लॉयल था, फिर ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर गया, ठीक है। इस चीज से ना आपको डेफिनेटली तकलीफ बहुत होती है, दुख आपने बहुत झेला इस रिश्ते में। दी वॉल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। यस, आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आप हमेशा ना इनको वो बनाने की कोशिश करते हो, यानी कि आप उनको वैसा बनाने की कोशिश करते हो जैसा आप चाहते हो, जैसा आप एक पर्सन चाहते हो ना, इस पर्सन को आप उसी तरीके से ट्रीट करते हो या उसी तरीके से आप इनको डील करने की कोशिश करते हो। हालांकि ये पर्सन ऐसा जानते हैं कि ये आपके लिए परफेक्ट है नहीं है, या जिस तरीके से आपने इमेजिन करा था उस तरीके के इंसान है नहीं है, बट आप हमेशा ना इनको बनाने पे ज्यादा ध्यान देते हो। यानी कि जिस तरीके से परफेक्ट नहीं है आप इनको बनाने की कोशिश करते हो, बट पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूं ना मैं वैसे ही ठीक हूं, ये खुद को ऐसा समझते हैं, ठीक है। बट ये किसी के लिए बदल नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि यदि आपको प्यार करना है, यदि इनको आपके साथ रहना है, यदि आप इनके साथ रहना चाहते हो, सो डेफिनेटली ये खुद को नहीं बदल सकते। आप चाहे तो इस रिश्ते में एडजस्ट करके रह सकते हो। यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज आपके पार्टनर यहाँ पे बदलना नहीं चाहते सिचुएशन को आपके लिए। बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं सोच रहे कि सिचुएशन में चेंज कर दूंगा या चेंज कर दूंगी बिकॉज आपको हर्ट हो रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। इनको ऐसा लगता है कि यदि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, यदि इन्होंने आपसे छल कपट की एनर्जी रखी, आपको छल करने की कोशिश करी, ठीक है,
सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये चेंज नहीं हो सकते। यदि आपको एडजस्ट करना, आपको रहना है, सो आप रहो। या आपको ज्यादा लल्लू पचू नहीं करना चाहते, यानी कि ये ज्यादा आपको मनाना नहीं चाहते, या फिर ज्यादा आप पे लाइक चीजें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि हर बारी में एक लास्ट चांस लेता हूँ, ठीक है, हर बारी में एक लास्ट चांस की उम्मीद करता हूँ, बट ये लास्ट चांस मुझे मिलता कभी नहीं है। आपके पार्टनर ना आपको देखो समझाना चाहते हैं, बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको समझाना चाहते हैं। ये ऐसा समझाना चाहते हैं कि आप समझ लो, आप समझो कि ये पर्सन कैसा फील करती है, या इस पर्सन के माइंड में क्या है। ओके, ये टोटली मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर, लिटरली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, और ये बहुत ज्यादा सैड भी है। बिकॉज इनके पास ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस किसी काम की नहीं है, या उन ऑप्शंस में इनको शांति नहीं मिल रही, इनको पसंद नहीं आ रहा है। जो भी चीजें ये क्वेश्चन कर रहे अपने माइंड में, या जो भी चीजें ये सोच रहे, इनको हर चीज में ना कहीं ना कुछ ऐसी चीजें इनको मिल रही है जिसमें इनको अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है इनके मन में। यानी कि जो भी चीजें इनके ऑल ओवर लाइफ में चल रही है ना, उसमें एक के बाद एक कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भर चुके हैं, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। बिकॉज इनका हार्ट जो है इस टाइम पे कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप से पहले मुझे खुद को हील करना बहुत जरूरी है। यानी कि ये खुद को सबसे पहले हील करना चाहते हैं, देन ये आपके प्रति प्रयास करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके प्रति ये कुछ एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इनको किसी भी तरीके की एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है। मैं क्लियरली बता दे रही हूँ, इस टाइम पे आपके पार्टनर ना ही आपके साथ लॉयल है, और ना ही ये आपके प्रति किसी भी तरीके का रिस्क लेना चाहते। बट यस, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज ये जानते हैं कि प्यार है तो सब कुछ होगा, और ये आने वाले टाइम में आपको जजमेंट भी देंगे। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इन्होंने हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक भ्रमित दुनिया में रखने की कोशिश करी, या फिर आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करी जो आप डिजर्व करते थे। बट इस टाइम पे ये आपको सच में प्यार देना चाहते, और इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये आपको देंगे, आपको इसमें जस्टिस मिलेगा। ये पर्सन ना आप पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ निछावर कर देना चाहते, बट ये दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मजबूर हूँ। ये एक तरफ से आप पे सब कुछ लुटा देना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ इनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ चीजों में सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए, या कुछ चीजें मुझे अपनी तरफ से गिव अप कर देनी चाहिए, तभी जाकर के इस रिश्ते में जो है वो इक्वली बैलेंस बन पाएगा, या इस व्यक्ति को मेरे तरफ से ना सही एटलीस्ट इसको जजमेंट तो मिलेगा। यानी कि इस रिलेशनशिप में जितना आप हर्ट हुए हो, जितनी भी चीजें आपने सेक्रीफाइस करी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिले, उस चीज के प्रति आप डिसीजन ले पाओ, आप आगे बढ़ पाओ अपनी लाइफ में। नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। बिकॉज ये व्यक्ति जिस तरीके से कंफ्यूजन में है ना, इसकी एनर्जी को लाइक आपके पार्टनर की एनर्जी को डिफाइन कर पाना या इसको डिस्क्राइब कर पाना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट इनका एक्शन देखने वाली हूँ कि नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। बिकॉज ये पर्सन अपने आप को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे थे। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो नियर फ्यूचर को बता रही है। इनमें मुझे बताएं आने वाले नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। एस ऑफ वैंड्स, द डेविल। ओके, देखो ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आपसे प्यार करते नहीं करते, ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे देखो दी लवर्स का कार्ड है, और इसी प्यार की वजह से ना ये पर्सन वापस आएंगे। हो सकता है कि आपके या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में शुक्र एक्टिव होने वाला है, ठीक है, ज्यादा चांसेस ये आपके पर्सन के लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में जो है कहीं ना कहीं शुक्र एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के लव रिलेशनशिप में ना बैलेंस बहुत क्लोज है, ठीक है, बैलेंस होने वाला आप दोनों के रिलेशनशिप में। बिकॉज यहाँ पे नंबर 6 रिप्रेजेंट हुआ है, दी लवर्स जो है वो नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप दोनों के लव रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है अब दोनों ही इस लव रिलेशनशिप में बैलेंस करोगे, और बहुत जल्दी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें जो है मिलेंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत लंबे टाइम से यदि आपका माइंड जो है वो कंफ्यूजन में था, बहुत लंबे टाइम से यदि आप ज्यादा सोच विचार कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन तो काफी टॉक्सिक हो गया है, या ये पर्सन तो मेरे लिए एक्शन ही नहीं लेता, मेरे लिए सोचता ही नहीं है, या इसके मन में तो मेरे प्रति कोई फीलिंग्स ही नहीं है, सो ये आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। बिकॉज ये पर्सन जो है आपके प्रति काफी ज्यादा एडिक्शन महसूस करते हैं, काफी एडिक्टेड है, या आपके पास रहना चाहते हैं। ये हमेशा ना आपको एक चैलेंज जैसा देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही चैलेंज टाइप पर्सन हो, यानी कि जिसको पा लेना या फिर बहुत ही ईजी तरीके से उसको अपने पास रखना इतना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप ना एक
ऐसा लगता है ना आप एक ट्रॉफी की तरह, जिसको जीत पाना ना काफी मुश्किल होता है। आप एक ट्रॉफी समझ लो जिसको मेहनत करके इंसान फर्स्ट या सेकंड में आता है, राइट, या फर्स्ट प्राइज विन करता है या सेकंड या थर्ड प्राइज, तो आप उस फर्स्ट प्राइज की तरह जिसको विन कर पाना, जिसको हासिल करके अपने पास रख पाना इतना ईजी नहीं है। हालांकि इस लव रिलेशनशिप में बैलेंस एक्सपेक्टेड है, बहुत जल्दी आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में ना बैलेंस हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप 3 to 6 years ओल्ड है, ओके, यानी कि 3 से 6 साल हो गए आप दोनों के रिलेशनशिप्स को, बिकॉज यहाँ पे 3 और 6 साल बहुत ज्यादा मुझे पिक हो रहा है, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, या फिर इस व्यक्ति के साथ जो है आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपकी बैलेंस हो सकती है इस व्यक्ति से, और हो सकता है कि इस टाइम पे आपका मन जो है इस रिश्ते से या इस व्यक्ति के प्रति जो है बिल्कुल भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये व्यक्ति जो भी करे अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से रहे, मुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, या इसको जो सही लगे, इसको जो अच्छा लगे ये कर सकता है या कर सकती है, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। बट ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं और बाय हार्ट ये आपसे लव करते हैं। सो ये आएंगे जरूर, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप हो तभी इनकी दुनिया है, यदि आप नहीं हो सो इनको ये सब भी नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके की चीजें अब इनको एक्सेप्टेड नहीं है कि इनको अपने लाइफ में चाहिए। इनको चाहिए तो सिर्फ सुकून, और वो सुकून कहाँ मिलता है, वो आपके पास मिलता है। हालांकि इस वक्त में इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये नहीं समझ पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट आने वाले समय में डेफिनेटली ये सोचने पे मजबूर होंगे। ये व्यक्ति सोचेंगे जरूर, बिकॉज ये स्ट्रांगली चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो बैलेंस हो, आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए। आप देख रहे हो ये व्यक्ति किस तरीके से लव के बारे में सोच रहे हैं, आपका लव का साइन भी आपको नजर आ रहा होगा, राइट। अब देखो ये व्यक्ति आपके साथ लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर के किसी बॉडी पार्ट में ना टैटू हो सकता है, या फिर इन्होंने हाल फिलहाल रिसेंटली में बनवाया है, या फिर किसी तरीके से हो सकता है कि हैंड में या फिर नेक के पास इनका टैटू जरूर है, ठीक है। या फिर किसी तरीके की माला या फिर कोई नेकलेस या कोई चेन या फिर किसी भी तरीके से ना लॉकेट वगैरह कुछ तो ये पहनते हैं, ठीक है, कुछ तो कैरी करते हैं अपने साथ। बिकॉज ये बहुत ज्यादा पिक हो रहा था मुझे रीडिंग के दौरान कि कोई ना ऐसा कोई माला पहना हुआ है, ठीक है। अब ये माला आने वाले टाइम में आप लोगों को जोड़ने के लिए भी हो सकता है कि ये माला जो है आपकी डेस्टिनी को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये माला जो है वो कोई स्पिरिचुअल माला मुझे नहीं नजर आ रहा था, यानी कि कोई पूजा पाठ या जिसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हम मंत्र चैंटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो वैसा माला मुझे नजर नहीं आ रहा था। बट यस कुछ माला दिख रहा था जो हो सकता है कि आपने वेयर करा है या किसी भी तरीके से, ओके। बट पिक हुआ तो मैंने बता दी कि कोई माला की एनर्जी थी, या फिर इन्होंने टैटू वगैरह कुछ तो रिसेंटली बनवाया है या ऑलरेडी इनके बॉडी पार्ट्स में है, या फिर किसी तरीके का चेन लॉकेट या कुछ तो इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। जो ऐसा लग रहा है कि इनके हीलिंग पर्पस के लिए है, इन्होंने अपने आप को लाइक बनाने का सोचा है, या इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, या फिर कहीं से तो इनको कुछ तो ऐसी चीजें मिली है जो इन्होंने अपने साथ रखना स्टार्ट करा है, ठीक है। ये किसी भी तरीके की चीजें हो सकती है, या लॉकेट इन्होंने पहन लिया, या इनको बहुत ज्यादा चेन वगैरह पहनने की आदत हो सकती है। एनीवे ठीक है, आप देख लेना, बिकॉज जो चीजें मुझे पिक हो रही थी मैंने आपको बता दी, ओके। सो यस ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।